Hello student, today we will study about development of seed. In our previous class we have studied how the development of embryo take place. So after a double fertilization, the development of embryo and endosperm take place in embryo sac. We have studied previously how the embryo and endosperm is formed in embryo sac. Now we will study how the development of seed take place. Before starting the development of seed, I would like to discuss the structure of embryo, endosperm and ovule again. So here an diagram of an ovule. So let us discuss it. You can see an embryo is forming an ovary. This is embryo. And this is ovule. And you all know embryo and this ovule is inside the ovary. यहाँ तक हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये है एम्ब्रियो, ये ओव्यूल. मैं आपको ओवरी का स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ ताकि हमें इजी रहे कि डेवलपमेंट ऑफ जो सीड है वो कैसे होता है. सो यू कैन से इन दिस डायग्राम दिस इज ओवरी एंड हियर इट इज ओव्यूल. एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आप सबको याद ही होगा. दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज हाइलम वेयर ओव्यूल आर अटैच्ड विथ ओवरी. दिस इज फ्यूनिकल and you know about this embryo sac where egg cell, synergate, antipodal cell, this is calyzal end, this is micropylar end, in between is secondary nucleus. ये सब आपको पता होगा. प्रीवियसली भी हमें पता है कि ओव्यूल जो होता है ये ओव्यूल है. ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड. ठीक है. और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट. तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी ये जो ओव्यूल है उसमें किसका डेवलपमेंट होगा? सीड का. तो डेवलपमेंट ऑफ सीड के अंदर सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनता है और जो इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल की वो क्या बनाती है? सीड कोट. जो इंटेगुमेंट होती है ओव्यूल की दे विल फॉर्म सीड कोट. The outer integument, which is hard in nature, will form testa, and it is known as testa. It will not form testa. It is known as testa. The outer integument, which is hard, is known as testa, and the inner integument, which is thin in nature, will be known as tegmen. So make it clear: the integument of ovule will form seed coat. अगर आपने बादाम की गिर्री वगैरह अपने पानी में देखा होगा तो कवर अलग से हट जाता है. दैट कवर इज सीड कोट. सो द आउटर वन इज नोन एज टेस्टा एंड द आउटर इंटेगुमेंट इज नोन एज टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट इज नोन एज टेगमेन. इंटेगुमेंट तो आपको पता ही होगा कहाँ थी ओव्यूल में. फिर भी मैं आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ. अगर ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, दीज आर इंटेगुमेंट, दिस वन एंड दिस वन. सी इट इज रिटन आउटर एंड इनर. These both are integument, and the outer will form testa and the inner will form tegmen. Hope it is clear to you. Now the funicle forms stalk and there is no much change in the hilum, micropyle, rapha and clyza. See, I'll show you.
Here is फ्यूनिकल विच विल फॉर्म स्टॉक, डंठल है ना, ये बनाएगा। और बाकी हाइलम जो है, क्लाइजलैंड है, माइक्रोपाइलैंड है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो आपको बस इतना लर्न करना है कि इंटीग्यूमेंट विल फॉर्म सीड कोट। द हार्डर वन इज नोन एज टेस्टा एंड इनर वन इज नोन एज टेगमेन। Now the nucleus generally get consumed during the endosperm development. जो न्यूक्लियस जो होती है इस दौरान कंज्यूम कर ली जाती है। जैसे ही एम्ब्रियो बनना शुरू होता है और सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है तो जो न्यूक्लियस है वो टोटली कंज्यूम्ड हो जाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक इन ब्लैक पेपर, इट्स सीन अ थिक मेम्ब्रेन अराउंड द एंडोस्पर्म विच इज नोन एज पेरिडर्म। तो एंडोस्पर्म के बाहर एक थिक लेयर रहती है दैट इज नोन एज पेरिडर्म। ठीक है, एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर। तो हमने कहा जब ओव्यूल फॉर्म हो रहा है तो न्यूक्लियस पूरी हट जाती है, न्यूक्लियस वहाँ नहीं रहती है, ओनली वहाँ पे एंडोस्पर्म रहता है। और एंडोस्पर्म के ऊपर भी एक थिक लेयर फॉर्म हो जाती है लाइक इन ब्लैक पेपर विच इज नोन एज पेरिडर्म। एंडोस्पर्म के ऊपर एक थिक लेयर फॉर्म होती है दैट इज नोन एज पेरिडर्म। In some plants, a thick covering around ovule is also found, which is known as aril. अब देखिए यहाँ पे तो किसके ऊपर थी, एंडोस्पर्म में, लेकिन कई बार ओव्यूल के ऊपर भी एक थिक कवरिंग देखी जाती है विच इज नोन एज एरिल एंड एग्जाम्पल इज लिची। इन लिची यू कैन सी अ थिक कवरिंग ओवर ओव्यूल विच इज नोन एज एरिल। In some plant of Euphorbiaceae, there is some whitish structures found, which is known as caruncle. That is, and it is found in castor seed. And in some of the Euphorbiaceae plants, there is a whitish structures is found, which is known as caruncle, and it is found in castor seed. I can show you the picture of it. See, this is a seed of castor seed, and you find a white structure over here. Okay, that is caruncle. At the micropylar end in most of the monocot plant, a plug-like structure is found, which is known as operculum. Let us revise again. The integument in ovule will form seed coat. The outer integument is known as testa. The inner one is known as tegmen. Funicle will form stalk. The thick membrane around endosperm will form periderm. Example is black pepper. And the thick covering around the ovule will form aril. That is known. Example is lychee. A thick covering around ovule is found in lychee, which is known as aril. In some Euphorbiaceae, there is some whitish structure that is known as caruncle. Example is castor seed, and the picture I have shown you. And at the micropylar end, like in monocot plant, a plug-like structure is found, which is known as operculum. Hope the terms operculum, caruncle, periderm is clear to you. They can be asked. Term can be asked. Now let us move to types of seed, and it is on the basis of endosperm. Now the two type of seed on the basis of endosperm. We have studied earlier how endosperm is found. Now on the basis of endosperm, there are two type of seed. It is very simple. Seeds in which endosperm is found and seed in which endosperm is not found. तो यहाँ पर दो टाइप की सीड्स हैं। हमने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। तो ये सीड्स भी जो हैं उस बेसिस पे ही हैं कि एक में जिसमें एंडोस्पर्म होता है और दूसरा सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो फर्स्ट वन इज नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्बोनस सीड। अब इसमें क्या होता है,
In such seed, endosperm is used up by the developing embryo and is no longer seen in the mature seed. यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होती है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको पूरा कंज्यूम कर लेता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और वहाँ पर हमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं दिखता है. सो इट इज़ नोन एज नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्बुनस सीड. इसके अंदर जो होती हैं एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा पूरी यूज़ कर ली जाती है एंड नो लॉन्गर सीन इन द मिच्योर सीड. अगर आप मिच्योर सीड होगा उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगी. एंड एग्जाम्पल आर मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट लाइक पीस, पीनट एंड ग्राम. तो जो है पीस यानी मटर, पीनट ग्राउंडनट एंड ग्राम चना, इनमें आपको कोई भी एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगी. एंड दीज ऑल प्लांट्स विच आर मोस्टली डाइकोट प्लांट्स और यू कैन से डाइकोटिलेडोनस प्लांट in which we don't find endosperm, and these plants are known as non-endospermous or ex-albinous seeds. Hope it is clear to you. In simpler way we can say non-endospermous means no endosperm. ठीक है, no endospermous means no endosperm in the mature seed. An example are mostly dicotyledonous plant. Next one is एंडोस्पर्मस और एल्बुनस सीड. अब इसमें क्या होता है, सिंपल है, जिनमें एंडोस्पर्म होता है. तो इन दिस सीड्स इवन आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट द एंडोस्पर्म इज फाउंड. सो सिंपल कि इनमें क्या होगा, एम्ब्रियो बनने के बाद भी इनमें क्या होगी, एंडोस्पर्म होगी. और ये किस में मिलेगा, इन मोनोकोट प्लांट लाइक मेज, कैस्टर एक्सेट्रा, कि इनके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, इनके अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगी. मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ. लेट्स सी. तो यू कैन सी हियर इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकोट प्लांट. अगर आपको सीड समझ में नहीं आया तो दिस इज मेज सीड, मक्के का दाना यानी मेज सीड. एंड ऑब्वियसली मेज इज ए मोनोकोट प्लांट. तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है. तो हमने देखा था कि मोनोकोट प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है. यहाँ कॉलोपेटाइल, प्लूमल और रेडिकल फॉर्म हो रहा है क्लोइजा. और ये आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इस एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म है. क्या है, एंडोस्पर्म है. या एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हुआ इसके द्वारा. इवन जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे एंडोस्पर्म है. तो दिस सीड इज नोन एज, this seed will known as endospermous seed. Okay, endospermous seed or albinous seed. Now what are the major changes take place in the formation of seed in ovule? Let's discuss about it. So here it is a small table. So we will see what changes take place during the development of seed. So first is funicle. So we have discussed earlier, funicle will form into stalk. जो ओव्यूल में फ्यूनिकल होता है वो क्या बना देगा, स्टॉक. हाइलम ही रहेगा. हमने बात की थी हाइलम. न्यूक्लियस जो होता है वो पूरा डीजनरेट हो जाता है, कभी कभी रहता है लेकिन मोस्टली इट इज डीजनरेटेड. इंटेगुमेंट हमने बोला वो क्या बनाएगा, सीड कोट. सीड कोट, इट इज टी. द आउटर वन विल नोन एज टेस्टा एंड इनर विल नोन एज टेगमेन. Embryo sac will be degenerate or either it can be present in few seeds. Accessory cells, synergids, antipodal cell all will degenerate. Egg cell we all know will formed into embryo and secondary nucleus will formed into endosperm. ठीक है, फिर से फ्यूनिकल क्या बनाएगा, स्टॉक. हाइलम न्यूक्लियस कभी कभी रहता है, बाकी हाइलम न्यूक्लियस ये सब जो रहते हैं डीजनरेट हो जाते हैं. इंटेगुमेंट हमने बोला सीड कोड बनाता है, टेस्टा और टेगमेन. एम्ब्रियो सेक विल बी डीजनरेट
and accessory cell, synergate, antibodal cell, they will degenerate, and egg cell will form into embryo, and secondary nucleus will form endosperm. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंडरी न्यूक्लियस से हमें पता है क्या बन गया, इंडोस्पर्म. एग सेल मतलब जाइगोट. यहाँ पे जो जाइगोट बना ना, एक मेल गैमेट आया और एग सेल था. यहाँ एग सेल हम नहीं अकेला बोल सकते, एग सेल प्लस मेल गैमेट विल फॉर्म एम्ब्रियो. क्योंकि यहाँ पर जब था, यहाँ तो एम्ब्रियो बन चुका है, लेकिन यहाँ जब एग सेल था तो एग सेल के साथ मेल गैमेट आया, तब जाके क्या बना, एम्ब्रियो. तो हमें लर्न क्या करना है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो यहाँ बीच में थे उससे क्या बना, एंडोस्पर्म, और जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो. ठीक है. और जो एम्ब्रियो है यानी ओव्यूल था, ओव्यूल से क्या बन रहे हैं, सीड. फ्यूनिकल से क्या बना, स्टॉक. इंटीगुमेंट से क्या बना, टेस्टा और टेगमेन. अब यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा कि जो ओवरी थी उससे क्या बनेगा, फ्रूट. जो ओव्यूल था उससे क्या बना, सीड. और फ्रूट भी जो हमने सीड भी देखे, दो टाइप के हैं, एल्मुलस, नॉन एंडोस्पर्मस और एंडोस्पर्मस, विच कैन बी नोन एज एक्स एल्बुलस एंड एल्मुलस सीड. नाउ वी विल मूव ऑन टू डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. तो वी ऑल नो development of fruit take place from ovary. So next is development of fruit. तो हमें पता है ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट. तो ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और जो फ्रूट वॉल्स रहेंगी वो किससे बनती है, ओवरी की वॉल से. अगर जो फ्रूट की वॉल्स हैं दे विल फॉर्म फ्रॉम ओवरी वॉल्स. सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, तो हमें पता ही ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट, और ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, सीड. तो ओवरी वॉल से क्या बनता है, फ्रूट वॉल्स. सॉरी क्या बोल रही हूँ, हाँ करेक्ट, ओवरी वॉल से बनता है फ्रूट वॉल्स. एंड वी ऑल नो जब ओवरी से फ्रूट बन रहा है दैट फ्रूट विल बी नोन एज ट्रू फ्रूट. ठीक है, जब ओवरी से कोई फ्रूट बनता है दैट विल नोन एज ट्रू फ्रूट. और जैसे जैसे इसमें ग्रोथ हार्मोन्स होंगे तो ओवरी वॉल विल कन्वर्ट इनटू पेरिकार्प. वी ऑल नो कि एनी फ्रूट इज डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, थ्री वॉल्स, दैट इज एंडोकार्प, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प. तो जो ओवरी वॉल्स होंगे दैट विल फॉर्म्ड इनटू, लेटर दे विल फॉर्म इनटू पेरिकार्प. ओके. तो सबसे पहला ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होता है. तो सबसे पहली बात कि जो ओवरी से फॉर्म हो रहा है फूड वो दैट विल नोन एज ट्रू फ्रूट. और ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से अगर बन रहा है मीन्स दैट कैन बी थैलेमस या कोई भी अदर पार्ट देन ओवरी, दैट विल नोन एज फॉल्स फ्रूट. तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ओवरी से बनने वाला फ्रूट दैट विल नोन एज ट्रू फ्रूट, and fruit developed from calyx, corolla or thalamus will be known as false fruit. ठीक है, कि जो ओवरी से बन रहा है दैट विल नोन एज ट्रू फ्रूट, और जो फ्रूट जो है कैलस, कोरोला या थैलेमस से बन रहा है दैट विल नोन एज फॉल्स फ्रूट. एंड एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज एप्पल. एप्पल भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है. एप्पल इज फॉर्म फ्रॉम थैलेमस, तो वो भी क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है. Now, तो हमने डिस्कस किया ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट. ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बन रहे हैं और ओवरी के अलावा कैलस, कोरोला और थैलेमस से बनने वाले सारे क्या हैं, फॉल्स फ्रूट. कई बार क्या होता है ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन भी जो है ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है. तो ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ओवरी जो है डायरेक्ट क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी.
और ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्रूट लिखा है मैंने, फ्रूट विद डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ओवरी जो है डायरेक्ट क्या बन गई है, फ्रूट बन गई है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वहाँ पे जो ओवरी का डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है इनटू फ्रूट, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, और उन फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल आर बनाना, पपाया एंड ग्रेप्स। मोस्टली सीड्स आर एब्सेंट इन सच टाइप ऑफ फ्रूट्स। आप बोलेंगे मैम कुछ ग्रेप्स में तो रहता है सीड, दैट दोज सीड्स दोज ग्रेप्स आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। लेकिन जिनमें आप देखेंगे मोस्टली कुछ जो ग्रेप्स होते हैं जो उनमें सीड्स नहीं होता है, दे आर फॉर्म फ्रॉम पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो जो फ्रूट्स हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जो ओवरी डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है फ्रूट में बन गई है, उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, और प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल ऑफ बनाना, पपाया एंड ग्रेप्स। और बहुत इजी रिमेंबर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उनमें क्या नहीं होते, सीड्स नहीं होते हैं। आजकल कुछ जो है ग्रोथ हार्मोन्स भी स्प्रे किए जाते हैं ताकि पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने के लिए, एंड दीज ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑक्सिन एंड जिबरलिन विच आर यूज्ड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो आजकल जो है आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पी करवाई जाती है, एंड इट इज़ नोन एज इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जिसकी वजह से हमें सीडलेस फ्रूट्स इन फ्यूचर, हमें बहुत सारी जो फ्रूट्स हैं जिसमें सीड्स होते हैं, तो वी कैन गेट सीडलेस फ्रूट्स। तो here ends our topic. So today we have discussed about the development of seed and fruit. In seed we have discussed about the two types of seed on the basis of endosperm. They were non-endospermous and endospermous. And in the development of seed we have studied about the true fruit, false fruit, and about the parthenocarpy. And the most important, which part of the ovule and ovary form which part in future, we have also discussed it. The most important, you must know which part of ovule will form which part of seed in future. Okay, so we have discussed it, like funicle will form stalk and integument will form seed coat. So we have discussed in this topic the development of fruit. Hope it is clear to you. Thank you.